हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सामाजिक विषय के दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका संसाधन। ये आपका दीर्घ लेसन प्लान है। ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज है। अब हम इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं और लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप अपने विषय संबंधित, प्रकरण संबंधित लेसन प्लान और प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। यहाँ आप चाहे तो पाठ योजना संख्या डालें, चाहे ना डालें, आपका ऑप्शनल है। उसके बाद पहली हेडिंग है आपका संस्था का नाम। जिस संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डालेंगे। दिनांक, जिस दिनांक में आप टीचिंग करें वो डालेंगे। कक्षा आपका 8th है, या आप जिस क्लास का बनाना चाहें बना सकते हैं। विषय आपका सामाजिक विषय है, वो विषय के अंतर्गत आप भूगोल डालेंगे। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे और अवधि 40 वर्ष। जो तीन पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आप प्रकरण डालेंगे। प्रकरण है आपका संसाधन, रिसोर्स। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर हमारी वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भूगोल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा आपका छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा आपका छात्रों का सामाजिक और मानसिक विकास करना। पांचवा आपका छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना। फिर विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे ज्ञानात्मक में ज्ञानात्मक उद्देश्य है। इसमें पहला है छात्र संसाधन विषय के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, छात्र संसाधन विषय के बारे में समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, चाहे तो आप क्रियात्मक उद्देश्य पूरा लिखें या सिर्फ आप क्रियात्मक लिख लें, क्योंकि उद्देश्य तो यहाँ पे लिखा हुआ है। छात्र संसाधन विषय के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, तो आपका विशिष्ट उद्देश्य हो गया। इसके बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में सहायक सामग्री होती है, जैसे कि विभिन्न संसाधनों को प्रदर्शित करता चार्ट, पेपर, संकेतक, संसाधनों का मॉडल, लपेट, सैंपल आदि। ये आपके जो भी आप सहायक सामग्री प्रयोग करें उन्हें आप लिखेंगे। शिक्षण विधियों में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, जिस विधि का प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। फिर आपका अगला है पूर्व ज्ञान। शिक्षण विधि के बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र संसाधन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, जहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। जो भी आप हैं, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। आप लिख करके छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे आपका प्रश्न पहला है, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो मनुष्य। मनुष्य आंसर है, मनुष्य से ही प्रश्न स्टार्ट करना। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किस साधन का प्रयोग करता है, तो साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रेन आदि। साइकिल, स्कूटर, कार आदि से सभी किस प्रकार उपयोगी हैं, तो ये हमें सुविधा प्रदान करते हैं। ये सभी साधन जो हमें सुविधा प्रदान करते हैं, साथ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन के विषय में आप और क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम सब मिलकर संसाधन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। शिक्षा विधि आप लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका उद्देश्य कथन होगा। फिर आपका यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 1 होगा। प्रस्तुतिकरण आप चाहे तो यहाँ संख्या डाल सकते हैं। फिर इसमें आपको शिक्षा विधि लिखना है। यहाँ पे आप शिक्षा विधि लिखेंगे। शिक्षा विधि आपका संसाधन का अर्थ। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप है, और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना होता है। वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान, अगले पेज में आते हैं, ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। उसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से था बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से था, परंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो आपका प्रस्तुतिकरण एक कंप्लीट है। अब प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना है। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अब हम बोध प्रश्न करते हैं। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा आपका समस्यात्मक होगा। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला है, वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो क्या कहलाते हैं, संसाधन।
मनुष्य वस्तुओं को किसके प्रयोग से उपयोगी बनाता है? तकनीकी। संसाधनों के प्रयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न आपका निकल आया। फिर आप प्रस्तुतिकरण नेक्स्ट करेंगे। आपका प्रस्तुतिकरण दूसरा है। यहाँ पे आप चाहे तो प्रस्तुतिकरण 2 डाल लें, चाहे ना डालें, आप ऐसे लिख लें। शिक्षण बिंदु संसाधनों के प्रकार। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख करके छात्र छात्रा क्रियाएं दोनों लिखना होता है, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं, और छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना होता है इसमें। ये आपका शिक्षण बिंदु देख लेते हैं। सामान्यतः संसाधन को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, खनिज पदार्थ, पेड़ पौधे, वन, मृदा आदि आते हैं। मानव निर्मित संसाधन, इसके अंतर्गत अगले पेज में आते हैं, इसके अंतर्गत पुल, सड़क, पुल, बांध, मशीनें, कारखाने, ट्रेन आदि आते हैं। मानव संसाधन, मनुष्य स्वयं भी एक विशेष प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। तो आपका प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे, थोड़ा सा जूम कर दें। बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण बताइए। जल, वायु, पेड़ पौधे। संसाधन संरक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अगला प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण संख्या डाल सकते हैं या आप ऐसे लिख लें। शिक्षण बिंदु संसाधन संरक्षण, यहाँ पे छात्राध्यापक है छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप है। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना होता है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत विकास, पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो आपका शिक्षण बिंदु है। अगला आपको इसमें जो बचा है इस पेज में देखने को मिल जाएगा। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया शिक्षण में, यहाँ से एक साथ देख सकते हैं आप। फिर आपको अब बोध प्रश्न नहीं करना हो, जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा उसमें आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता। अब आपको सैंपल कार्य करना है। यहाँ पे आप सैंपल कार्य लिखेंगे और जो ब्लैक चार्ट पे मेन जो बिंदु होंगे उन्हें लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे, तो आपका सैंपल कार्य कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो आप प्रस्तुतिकरण के साथ में एक कॉलम बना के कर सकते हैं, बट इसमें आपका ज़्यादा सैंपल कार्य नहीं होता है, तो लास्ट में लास्ट प्रस्तुतिकरण के बाद आप सैंपल कार्य कर लेंगे। सैंपल कार्य के बाद आपका निरीक्षण कार्य है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों से सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगा या देगी तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। तो ये आपका निरीक्षण कार्य हो गया। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। यहाँ पे आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान कितना यूज़फुल रहा आपके लिए। आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग एक लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। हम और कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे लेसन प्लान आप लोगों के लिए बनाएं। तो आप कम से कम एक लाइक एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे प्रोत्साहन मिलेगा इससे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पुनरावृत्ति प्रश्न पहला है, वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो क्या कहे जाते हैं? संसाधन। प्रश्न 2 है, प्राकृतिक संसाधनों में कुछ उदाहरण बताइए। तो जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे आदि। मानव निर्मित संसाधनों के कुछ उदाहरण बताइए। तो सड़क, पुल, बांध, मशीनें आदि। संसाधन संरक्षण क्या है? तो विवेकपूर्ण संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग। सतत पोषणीय विकास का एक क्षेत्र बताइए। तो प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यून करना या न्यूनतम करना। गृहकार्य में आप लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों से संसाधन के विषय में घर से पढ़कर और लिख कर लाने का आदेश देगी या कहेगी। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो आप इसमें आपको समालोचना लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे वो आपके लेसन प्लान को चेक करेंगे और इसमें कमेंट करेंगे, जैसे कि आपका लेसन प्लान कैसा है, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, प्रश्न प्रश्न आपने निकाला नहीं निकाला, ये इत्यादि लिखते हैं। तो आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट सभी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।